कार्बाइड गन ने विदिशा जिले में भी कई लोगों को नुकसान पहुंचाया है। यहां पर लगभग 50 से ज़्यादा केस ऐसे आए हैं जिनमें कार्बाइड गन से लोग घायल हुए हैं। इस गन के उपयोग करने से लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई है। इनमें अधिकतर छोटे बच्चे हैं। इन बच्चों को ये पता भी नहीं था कि जिस देसी उपकरण का उपयोग वो कर रहे हैं वो बेहद ही खतरनाक है। लेकिन अलग अलग जगह पर बेचे जाने वाले मार्केट में इस उपकरण ने कई लोगों की रोशनी छीन ली, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनसे लगभग 288 कार्बाइड गन और 4 किलो विस्फोटक भी बरामद किया है। रोशनी का पर्व दीपावली कई बच्चों के लिए अंधेरा लेकर आया। कारण था एक जुगाड़ से बना हुआ उपकरण, जिसके चलते विदिशा जिले में 50 से ज्यादा बच्चों की आंखें चली गईं। क्या कारण है और कैसे ये देसी जुगाड़ बाजार में आया और किन लोगों पर कार्रवाई की गई? हमारे साथ में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे जी हैं। सर, क्या मामला था और कहाँ से ये उपकरण आया, कब जानकारी लगी और आपके द्वारा एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें बताया गया कि लोग जागरूक हों उसके बारे में? ये एक खबर डॉक्टर जो आई स्पेशलिस्ट है उनके भट्ट साहब के द्वारा फोन किया गया था। उनके द्वारा बताया गया था कि इस प्रकार का केस आया। उस समय उनके द्वारा जैसे ही बताया गया कि 2-3 केस उनके पास आए हैं बच्चों के, तत्काल विदिशा पुलिस के द्वारा, पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा, हम लोगों के द्वारा, सभी के द्वारा अलर्ट जारी किए गए। सभी थानों को निर्देशित किया गया, पकड़ दकड़ शुरू की गई और तत्काल ही पूरे जिले में इसको बैन कर दिया गया। और उसके पहले, जैसा कि आपने पूछा, मैं बताना चाहूंगा कि दिवाली आने के पहले प्रशासन बड़ी स्तर पर तैयारियां शुरू करता है और इसमें हम लोग पटाखे के जो इलीगल स्टोरेज होते हैं उन पर हम कार्रवाई करते हैं। इसमें बड़ी मात्रा में इस बार सर करीब करीब 14 अपराध हम लोगों ने दर्ज करे थे, जिसमें इलीगल स्टोरेज पटाखों का था, उसको बैन पकड़ा गया, उस पर आपराधिक कार्रवाई की गई, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। लोग स्टोरेज कर लेते हैं, उस पर आगजनी हो जाती है, उसको चेक किया गया। इसके अलावा जो इलीगल या जो इस प्रकार के जो देसी जो एक इम्प्रोवाइज, जिसको कहना चाहिए, सही शब्द इम्प्रोवाइज होगा, इम्प्रोवाइज डिवाइस के माध्यम से जो पटाखा विस्फोट करते हैं, इसमें अचानक से जो कुछ लोग थे जो बाहर से आए थे, कुछ तो बाहर प्रदेश के भी थे, उनके द्वारा गाड़ियों में लाके और उनको बेचना शुरू किया। क्योंकि हम लोगों ने दुकानों को पहले से ही काफी वार्न कर रखा था कि सब लीगली लाइसेंस लेंगे, लीगली स्टोरेज होगा और फायर सेफ्टी और अन्य सेफ्टी की व्यवस्था करेंगे, कोई भी खतरनाक पटाखा विक्रय नहीं करेंगे। तो जो लाइसेंसी दुकानों के द्वारा इनको साफ मना कर दिया गया। उसके बाद इन लोगों ने चोरी छुपे गली में, कूचे में, कहीं इलीगली रोड किनारे और खड़े होके बेचने का एक प्रकल्प गढ़ा, जिसमें जिसमें कुछ डिवाइसेस जो है बच्चों ने खरीद ली और उसको चलाने में कुछ लोगों को नुकसान हुआ। इसमें विधिवत उनके इलाज की भी चिंता करी गई है। हम लोगों ने जो बेचने वाले थे, ऐसे करीब करीब अभी 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 228 ऐसी गन जब्त हो चुकी हैं और जो चलाने वाला जो पाउडर होता है उसको हम लोगों ने 4 किलो जब्त किया है और सारे लोगों को इसमें अलर्ट भी किया है, वीडियो के माध्यम से अलर्ट किया है, एडवाइजरी जारी करी है ताकि सुरक्षित रहें लोग। उसके बाद एकदम से केसेस कम हुए हैं और डॉक्टर्स के पास भी रिपोर्ट आना बंद हो गई है। उस दौरान जो केसेस आए थे उनमें भी रेस्क्यू किया जा रहा है। सर, कुछ बच्चे गंभीर भी हैं जिन्हें भोपाल रेफर किया है, ऐसे कितने बच्चे? ये कुल मेडिकल कॉलेज से जो खबर मिली थी उसमें उन्होंने बताया था कि 4 बच्चे अभी भर्ती हैं, एक को उन्होंने रेफर किया था और कुछ प्राइवेट से भी गए हुए हैं। तो इस प्रकार एग्जैक्टली सारा इलाज कंप्लीट होने का, क्योंकि बहुत सारे लोग रिकवर कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत परसेंटेज में रिकवर कर रहे हैं और डॉक्टर्स का ये कहना है कि थोड़ा सा देखना पड़ेगा, उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी। तो स्पष्ट होने के बाद एग्जैक्टली हम बता पाएंगे कितने लोगों को कितनी इंजुरीज हुई हैं। ये थे हमारे साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे सर, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से पूरे विदिशा जिले में एक जागरूकता अभियान चलाकर इस तरह की कार्बाइड गनों पर रोक लगाई गई और कुछ लोगों को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा भी दायर किया गया है। ये खतरनाक उपकरण बाजार में कहीं आपके आसपास तो नहीं बिक रहे हैं और कोई बच्चे इस तरह के खिलौनों से तो खेल तो नहीं रहे हैं। जागरूकता के लिए आपको भी जरूरत है। न्यूज नेशन ने पड़ताल में पाया कि कई तरह की ऐसी घटनाएं विदिशा जिले में सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। कार्बाइड गन के नाम से बाजार में बेचे जाने वाला उपकरण बच्चों के लिए घातक साबित हो रहा है, जिसके चलते कई बच्चे विदिशा जिले में घायल हो गए
और लगातार वो अस्पताल में आ रहे हैं। और इस तरह के केस आने के बाद प्रशासन भी अब सतर्क है और लोगों को जागरूक भी कर रहा है। कहाँ से कैसे शुरुआत हुई, डॉक्टर साहब से ही जानेंगे। सर, कब आपको जानकारी लगी और कितने केस अभी तक आए? अभी तक रिपोर्टिंग में तो 30 के लगभग है, बाकी तो 40-45 केस लगभग, जो बहुत सारे रिपोर्ट नहीं हुए। इधर उधर प्राइवेट में किसी को दिखा लिए हैं, किसी ने काउंट नहीं किए हैं, तो लगभग 40-50 के लगभग नॉर्मली होंगे। पर रिपोर्टिंग है वो 30 के लगभग केस हुए हैं, जिनमें कुछ केस दो चार मतलब कुछ केस सीरियस हैं और कुछ को ओपीडी बेस पे देख के उनको फॉलो अप में रखे हुए हैं कुछ केसों को। तो इस तरह से है। आपको कब पता लगा कि इस तरह का ये कोई उपकरण है जिससे आंखें खराब हो रही हैं? जब पेशेंट हमारे पास आए, जब हम लोग के पास आए और दिखाया इधर उधर उन मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल में भी और प्राइवेट में, तब पता चला कि ये बोले कि वो बंदूक से फोड़े कुछ लोगों ने, तो उसकी वजह से वो फटा हाथ में और वो आंख में भी इसको इंजरी हुई है उन लोगों को। तो कितनी गंभीर चोटें आई हैं, क्या होगा उनका, आगे देख पाएंगे? रोशनी जिन बच्चों की गई है, क्या इलाज हो पाएगा? कुछ लोगों को गंभीर चोट है, तो उसमें क्या होता कि इंजरी गंभीर रहती है तो पुतली जल जाती, काली पुतली, और पीछे पर्दे में भी चोट आती है। एकाएक सडनली कोई चोट पड़ती है प्रेशर के कारण, तो पर्दा भी खराब हो जाता, खून आ जाता, तो उसके कारण परमानेंट डैमेज होने के चांस रहते हैं। और कुछ मरीजों में कम इंजरी है, काली पुतली पे अगर जिनको सफेदी बन जाती है, धीरे धीरे फॉलो अप में रहते, तो उनको बाद में अपन लोग कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन करते, वो हायर सेंटर में भेज के उनका ये रहता है। अभी तक ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको जिनको देखने में आगे समस्या आएगी या जिनको स्थायी रूप से देख नहीं पाएंगे? अभी तो ऐसा रिपोर्टिंग में अभी हमने रिपोर्ट मांगी है पूरे जिले से, तो कुल लगभग 30 के लगभग ऐसे पेशेंट हैं। तो कुछ को सीरियस इंजरी है, कुछ को नहीं है, कुछ को हल्की इंजरी है, छोटी इंजरी है, तो कुछ रिकवर हो जाएंगे। और जो अगर देखते हैं फॉलो अप में रहेंगे, वो बाद में पता चलेगा कि उनको कितना अपन को डैमेज हुआ है पुतली, उसके आधार पर फिर अपन करेंगे। ये हमारे साथ में थे आंखों के डॉक्टर, जिन्होंने बताया कि जिला चिकित्सालय में लगातार जब केस आए उसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी प्रशासन को दी। इस तो आगे जो जो बेचने वाले थे उन पर कार्रवाई की गई और उन्हें यहाँ से पकड़ा गया और उन पर जो उपकरण था उसे भी बरामद किया गया। लगभग 28 इस तरह की बंदूक जो अवैध थी वो उपकरण पकड़ाए हैं और लगभग 4 किलो के आसपास जो विस्फोटक था उसे भी जब्त किया गया है। अब आने वाले समय में और कितने केस इस तरह से गांव और ग्रामीण क्षेत्र से निकल कर आएंगे सामने, वो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन राहुल के साथ सुरेंद्र राजपूत, न्यूज नेशन, विदिशा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।